हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 3 देखने वाले हैं मॉड्यूल 2 का, जिसका नाम है AWS ऑर्गेनाइजेशंस। सो इट इज़ यूज्ड फॉर कंसोलिडेटेड बिलिंग फॉर मल्टीपल अकाउंट्स। कंसोलिडेटेड बिलिंग क्या होती है? कंसोलिडेटेड बिलिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट अकाउंट्स का एक यूनाइटेड बिल आपको मिल जाता है जब आप AWS ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे होते हैं। फ्री मैनेजमेंट सर्विस होती है कंसोलिडेट मल्टीपल अकाउंट्स इनटू अ ट्री। इसको अभी हम आगे देखते हैं कि ट्री का क्या मतलब है यहाँ पे। वाई मल्टीपल अकाउंट्स? सो सेपरेट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट टीम्स, यानी जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। HR का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, PR का डिपार्टमेंट है, तो डिफरेंट चीज़ें आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब अगर आप क्लाउड पे उस सारी चीज़ को शिफ्ट किया हुआ है और आपके जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी आपने क्लाउड सर्विसेज दी हुई हैं, तो उस केस के अंदर आपको ऑफ कोर्स हर एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट अकाउंट बनवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द टीम कि वो किस टीम के अंदर है। उसके अलावा ये क्लियर एंड डिफाइंड रिपोर्ट्स अबाउट यूज़ एंड एक्सपेंसेस ऑफ ईच अकाउंट। सो जब आप डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं और डिफरेंट अकाउंट्स का वो आपको इंडिविजुअल बिल्स भी दिखाता है, तो आपको पता लगता है कि आपके किस यूज़र ने कितने रिसोर्सेज यूज़ किए हैं या आपका कौन सा डिपार्टमेंट कितने रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। सो बेसिकली इसमें ये चीज़ इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट जो है उसको डिफरेंट रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, तो जब आप डिफरेंट अकाउंट्स बना लेते हैं तो आप डिफरेंट अकाउंट्स को डिफरेंट एक्सेसेस दे देते हैं कि एक मार्केटिंग वाला बंदा कुछ डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू HR वाला बंदा। तो ये चीज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके गाइस, सो बेसिकली ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल ट्री बना हुआ है। सो इसमें जो है वो एक आपका रूट यूज़र होता है जो कि आपका मास्टर अकाउंट भी कहलाता है, और ये वो अकाउंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। इसके बाद ये जो यूज़र है ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बना देता है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच फॉर अकाउंट। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है ताकि एक जो मार्केटिंग वाले बंदे का अकाउंट है वो हम मार्केटिंग वाले ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर डालें, HR वाले बंदे का अकाउंट HR के ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के अंदर डालें। ठीक है, और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम सेपरेटली डील करें। सो इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। ये हमारा रूट अकाउंट है, रूट यूज़र, रूट अकाउंट, मास्टर अकाउंट, और ये हमारे हैं मेंबर अकाउंट। ओके गाइस, तो इसमें जब हम की फ़ीचर्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने ऊपर देखी है कंसोलिडेटेड बिलिंग। दूसरा ये कि अप्लाई सिक्योरिटी कंट्रोल। इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं क्योंकि AWS ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम IAM पॉलिसी जो है वो यूज़ नहीं कर रहे होते, हम इसमें डिफरेंट सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। सो IAM बेसिकली ये कि IAM स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट। इट इज़ अ वेब सर्विस एंड इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। सो बेसिकली आप जो अपने अकाउंट्स बनाते हैं उनको जो आपने रिसोर्सेज की एक्सेस देनी होती है या उन्हें रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिटी एक्सेस एंड मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ AWS ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। इट इज़ बेसिकली अ डॉक्यूमेंट विच टेल्स यू कि जो आपका आपने जो अकाउंट क्रिएट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग के बंदे का, तो मार्केटिंग का बंदा कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकता है, कौन कौन से फ़ीचर्स को यूज़ नहीं कर सकता, किन किन चीज़ों को वो चेंज कर सकता है, किन किन चीज़ों को ऑल्टर नहीं कर सकता। सो इसका ये मतलब है। ओके गाइज़, यहाँ पे उन्होंने जो हैं वो स्टेप्स बताए हैं कि 4 स्टेप्स हैं बेसिकली इसके AWS ऑर्गेनाइजेशंस में ऑपरेट करने के। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आप अपना करंट AWS अकाउंट यूज़ करते हैं, ये बेसिकली आपका रूट अकाउंट बन जाएगा। फिर आप एक और अकाउंट को इनवाइट करेंगे टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन, और एक और अकाउंट ख़ुद से बनाएंगे एज अ मेंबर अकाउंट। उसके बाद यू हैव टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, जो हमने पहले देखे थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फॉर्म में होंगे। उसके अंदर फिर आपने इन दोनों मेंबर्स को अकॉर्डिंगली ऐड कर देना है। एक मेंबर HR का है, उसको आपने उसके अंदर डाल देना है, दूसरा किसी और डिपार्टमेंट का है, उसको उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आपने SCP को क्रिएट करना है। SCP क्या है? सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, जो अभी हमने पीछे देखी है, विच इज़ रिक्वायर्ड
कि हम जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स को क्या चीज़ हम चाहते हैं कि वो एक्सेस करें, क्या चीज़ हम चाहते हैं वो एक्सेस ना करें, ऑल्टर करें या ना करें। उसके बाद जो है वो टेस्ट पॉलिसी है। टेस्ट पॉलिसी का ये मतलब है कि आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपने मेंबर अकाउंट ऊपर बनाया था, उस मेंबर अकाउंट के क्रेडेंशियल्स आपके पास भी होंगे। आप उस मेंबर अकाउंट के तौर पे लॉगिन करके देख सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि क्या वो उसी तरह उसकी फंक्शनैलिटी है, वर्किंग है, जिस तरह से आप चाह रहे थे। जो SCP सर्विस कंट्रोल पॉलिसी आपने इन्फोर्स की थी, क्या वो उस तरह से वर्किंग है या नहीं है। उसके बाद AWS ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी मैनेज्ड बाय AWS मैनेजमेंट कंसोल, AWS कमांड लाइन इंटरफेस टूल। बेसिकली जो आपके डेस्कटॉप के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस टूल होता है, जैसे विंडोज़ में अगर CMD है, उसके अलावा AWS सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स, HTTPS क्यूरी API। सो इन सारी चीज़ों से जो है वो आप AWS ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज कर सकते हैं। एंड इन फ्यूचर मे बी वी विल सी मोर डिटेल अबाउट दिस। ओके गाइस, सो अब हमारा सेक्शन 4 है विच इज़ AWS बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं था, इन्होंने सिर्फ बताया था कि बेसिकली जो है वो इसके अंदर क्या होता है बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। सो इट इज़ अ सर्विस यूज्ड फॉर बेसिकली पेइंग योर AWS बिल्स। आप इससे अपने बिल्स पे कर सकते हैं, आप अपना यूजेज को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपने जो है वो कितने रिसोर्सेज कितने टाइम के अंदर यूज़ किए हैं, और आप अपने एक्सपेंसेस को बजट कर सकते हैं कि आपको जो है आपका बजट क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आप अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स यू प्लान अहेड, ठीक है। जब आपने चीज़ें पहले से प्लान की होती हैं तो थिंग्स गो एफिशिएंटली। ओके गाइस, अब इसके अंदर बिलिंग डैशबोर्ड होती है एक चीज़ जिसमें डिफरेंट पेजेस होते हैं और हर पेज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। AWS बिल्स पेज होता है जिसके अंदर आपको मंथली बिल और डिटेल ब्रेकडाउन मिल जाता है AWS की सर्विसेज का। कॉस्ट एक्सप्लोरर होता है जिसमें आप जो है वो कॉस्ट डेटा ग्राफ की फॉर्म में व्यू कर सकते हैं। सो इट रियली हेल्प्स यू टू विजुअलाइज। उसके अलावा ये कि हमारे पास एक टैब होती है बजट्स की टैब में बेसिकली आप देख सकते हैं कि वो आपको नोटिफाई कर देता है जब आप अपने बजट से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप इसको मंथली, ईयरली और क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा बजट अलर्ट्स कैन बी सेंड वाया ईमेल और सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस बाय अमेज़ॉन। उसके अलावा अगला टैब जो है वो रिपोर्ट्स का है, सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट फॉर एनालाइजिंग योर कॉस्ट एंड यूसेज। सो गाइस, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।